और जब सरकार पूरे तरीके से फेल होगी, अगर कोई सामाजिक संगठन है, अगर कोई धार्मिक संगठन है, अगर वो आगे आके सेवा करने का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर ग्राउंड पर जैसे हमने कई जगह पे देखा है, पाइप भी भिजवाने का काम कराया है, मोटर भी भिजवाने का काम कराया है। नाम लेने से तो किसान नेता हो आप, नाम लेने से ही ना ना, मैं चक में कोई नहीं उन्होंने करोड़ों रुपए की मदद किसानों के लिए पहुंचाई है। आप किसान हित ऐसी है तो आप तो नाम लेने से ही सक रहे हो। नहीं, मैं कोई हिचक नहीं रहा। आपने शुरुआत में नाम ले दिया था, रामपाल जी ने भेजा है कुछ गाँव में, हमने कई जगह देखा भी है। 24 खाप ने उनको सम्मानित भी कराया है। तो जो संत रामपाल जी की टीम ने जो पूरा काम कराया है पूरे इलाके में, उस चीज के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। मंडी में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ पहुंचे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि मंडी का दौरा किया है उन्होंने, किस तरह की समस्याएं मंडी में आई हैं। जी बताइए। देखो जी, बाजरे की खरीद में तो पूरे प्रदेश में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। एक भी दाना बाजरे का MSP पे नहीं खरीदा जा रहा है। 2000, 2050 उससे अधिक कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 मंडी आती हैं, नारनौंद वाली मंडी है, खेड़ी चोपटा वाली मंडी है, लोहारी वाली मंडी है। 5000 क्विंटल बाजरा आया हुआ है और किसी भी किसान भाई को 2050 रुपये से ऊपर नहीं मिले हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से फेलियर हो रखा है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी को धरातल पर उतरना चाहिए। खाली सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी चुटकुले सुनाते हैं, लोग हंसने लग जाए हैं, उसका काम नहीं चलता। चुटकुले सुनाना अलग बात है और प्रदेश चलाना अलग बात है। हमारे साथ नारनौंद की अनाज मंडी में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ पहुंचे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि मंडी का दौरा किया है उन्होंने, किस तरह की समस्याएं मंडी में आई हैं। जी बताइए। देखो जी, बाजरे की खरीद में तो पूरे प्रदेश में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। एक भी दाना बाजरे का MSP पे नहीं खरीदा जा रहा है। 2000, 2050 उससे अधिक कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 मंडी आती हैं, नारनौंद वाली मंडी है, खेड़ी चोपटा वाली मंडी है, लोहारी वाली मंडी है। 5000 क्विंटल बाजरा आया हुआ है और किसी भी किसान भाई को 2050 रुपये से ऊपर नहीं मिले हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से फेलियर हो रखा है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी को धरातल पर उतरना चाहिए। खाली सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी चुटकुले सुनाते हैं, लोग हंसने लग जाए हैं, उसका काम नहीं चलता। चुटकुले सुनाना अलग बात है और प्रदेश चलाना अलग बात है। हमारे साथ नारनौंद की अनाज मंडी में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ पहुंचे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि मंडी का दौरा किया है उन्होंने, किस तरह की समस्याएं मंडी में आई हैं। जी बताइए। देखो जी, बाजरे की खरीद में तो पूरे प्रदेश में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। एक भी दाना बाजरे का MSP पे नहीं खरीदा जा रहा है। 2000, 2050 उससे अधिक कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 मंडी आती हैं, नारनौंद वाली मंडी है, खेड़ी चोपटा वाली मंडी है, लोहारी वाली मंडी है। 5000 क्विंटल बाजरा आया हुआ है और किसी भी किसान भाई को 2050 रुपये से ऊपर नहीं मिले हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से फेलियर हो रखा है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी को धरातल पर उतरना चाहिए। खाली सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी चुटकुले सुनाते हैं, लोग हंसने लग जाए हैं, उसका काम नहीं चलता। चुटकुले सुनाना अलग बात है और प्रदेश चलाना अलग बात है। देखिए, जहाँ तक हिसार जिले की बात है, वैसे तो पूरे हरियाणा में जो बाढ़ का पानी है उससे फसलें किसान की बर्बाद हो गई और फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन किसान को वो फायदा नहीं मिला। एक संत रामपाल जी महाराज द्वारा भी किसानों की मदद की गई है, उस पर क्या कहना। देखो, जहाँ तक जल निकासी का मामला है, अगर कोई पराली जलाने वाली बात आवे है तो सरकार के सारे सैटेलाइट काम कर रहे हैं, लेकिन जड़ा पानी भर रहा है, जड़ा किसाना की फसल बर्बाद होगी, उस समय सरकार के सारे सैटेलाइट फेल हो जाए हैं। अधिकारी बस टीम बना हुए हैं खाना पूर्ति करने के लिए, गाँव में जाए, एक बार गाँव में गाड़ी निकालते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना दिख रहा है, वो कागजा में काम पूरा कर ले हैं, ऊपर तक बजट ले लें, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। और जब सरकार पूरे तरीके से फेल होगी, अगर कोई सामाजिक संगठन है, अगर कोई धार्मिक संगठन है, अगर वो आगे आके सेवा करने का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना होनी चाहिए। और किसान समाज की तरफ से भाई हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो अगर ग्राउंड पर, जैसे हमने कई जगह पे देखा है, पाइप भी भिजवाने का काम कराया है, मोटर भी भिजवाने का काम कराया है। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहा है सामाजिक संगठन होने के नाते, तो अच्छी बात को तो अच्छा कहना ही चाहिए। किसने किया है ये आपने जैसे बताया, जैसे नाम लेने से तो किसान नेता हो आप, नाम लेने से ही ना ना, मैं चक में कोई नहीं उन्होंने करोड़ों रुपए की मदद किसानों के लिए पहुंचाई है। आप किसान हित ऐसी है तो आप तो नाम लेने से ही सक रहे हो। नहीं, मैं कोई हिचक नहीं रहा। आपने शुरुआत में नाम ले दिया था, रामपाल जी ने
भेजा है कुछ गाँव में, हमने कई जगह देखा भी है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, अनुयायियों को, उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया है रोहतक में। तो उन्होंने 24 खाप ने उनको सम्मानित भी किया है। तो उसमें नाम लेने में हमने कोई आपत्ति नहीं है। जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो आदमी समाज के लिए बेहतर काम करेगा, उसको अच्छा कहने में, बेहतर कहने में हमें क्या दिक्कत है। हमने कोई राजनीति तो करनी नहीं, हमने कोई सही काम को हम सही कहेंगे, गलत काम को गलत कहेंगे। तो जो संत रामपाल जी की टीम ने जो पूरा काम कराया है पूरे इलाके में, उस चीज़ के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, इन्होंने धन्यवाद किया। और भी किसान नेता है हमारे साथ, हर्षदीप गिल, उनसे भी बातचें करेंगे। बताइए क्या कहना है जी, जो किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। ऐसा है, जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे वो संत रामपाल हो या अन्य कोई भी समाज सेवी हो, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इस बार हरियाणा में बाढ़ आई है और 1.5 लाख एकड़ फसल का नुकसान पूरे अकेले हिसार जिले में हुआ है, तो जिन भी लोगों ने किसान की मदद इस मौके पे, ज़रूरत के मौके पे मदद की है, उन सब का धन्यवाद है। उन सब से ने जो सहयोग किया उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। सरकार ने अभी तक एक रुपया भी राहत, किसान को जो फौरी राहत देनी चाहिए, आज बाढ़ आए हुए 1 महीने से, बल्कि कई क्षेत्रों में तो 2-2.5 महीने से, बास का एरिया है, जैसे जिस तरीके से 2.5 महीने से भी ऊपर का, 3-3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, वहाँ पर अभी तक सरकार 1 रुपया भी फौरी राहत के तौर पर नहीं उपलब्ध करवा पाई है। तो जिस भी समाज सेवी ने, किसी संत ने, किसी अन्य आदमी ने अगर कोई सहायता पहुंचाई है किसान को, तो सराहनीय है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है।